नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में बाबा नागार्जुन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध कविता पर चर्चा होगी। इस कविता से संबंधित आपसे जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भले इसका सारांश पूछा जाए, इसका भावार्थ पूछा जाए या फिर इसकी सप्रसंग व्याख्या ही क्यों ना पूछी जाए, आप सारे प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे इस एकमात्र वीडियो देखने के पश्चात। तो बिना समय ज़ाया किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो का विषय है दुखरन मास्टर कविता बाबा नागार्जुन की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कविता कहाँ से संकलित है। तो मैं बताऊंगी इस कविता की सप्रसंग व्याख्या लिखते वक्त आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो आप संदर्भ में कुछ इस तरह से लिखेंगे, आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए अभी, कि प्रस्तुत अंश या फिर प्रस्तुत पद्यांश या पद्यावरण बाबा नागार्जुन की प्रतिनिधि कविताओं, जो कि इनकी कविताओं का ही संग्रह है। किसकी? बाबा नागार्जुन की कविताओं का एक संग्रह है जिस पुस्तक को नाम दिया गया है प्रतिनिधि कविताएं। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्यावरण बाबा नागार्जुन की प्रतिनिधि कविताओं में संकलित दुखरन मास्टर कविता से उद्धृत है या अवतरित है। तो इस तरह से आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करिए अगर आपने नहीं सुन पाया है, और इसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसकी आपको व्याख्या करूंगी और इसमें निहित भावार्थ को आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके समझाऊंगी और बताऊंगी। तो चलिए पहले पैराग्राफ की ओर बढ़ती हूँ मैं। तो पहला पैराग्राफ है कविता का। बाबा नागार्जुन लिखते हैं कि घुन खाए सहतीरों पर की, वारा खड़ी विधाता वांचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर विस्तुया नाचे, वर्षा कर वेवस बच्चों पर, मिनट मिनट पर 5 तमाचे, दुखरन मास्टर गढ़ते रहते किसी तरह आदम के साचे। सबसे पहले तो आप इस शीर्षक को समझिए, क्योंकि शीर्षक की सार्थकता पर बात करना जरूरी हो जाता है। दुखरन, तो दुखरन जो है दुख शब्द से इसका उद्भव हुआ है। आपको ये बहुत ही आसानी से पता चल रहा होगा। तो ऐसा मास्टर, मास्टर कौन होता है? शिक्षक होता है। हालांकि आजकल तो दर्जी को मास्टर जी बोलते हैं, लेकिन मास्टर शिक्षक को बोलते हैं यहाँ पर, जो बच्चों को या फिर ऐसे व्यक्तियों को जो कोरा कागज हैं। जाहिर सी बात है, कोई अगर बच्चा है छोटा सा, वो कोरा कागज होता है, उसको जैसा बताया जाएगा, जैसा सिखाया जाएगा, जैसा गढ़ा जाएगा, यानी जिस आकार में उसे गढ़ा जाएगा वो वैसा ही बन जाएगा। तो वो गढ़ने का काम कौन करता है? शिक्षक मांझता है बच्चे को, शिक्षक बच्चे के व्यक्तित्व को गढ़ता है। तो वही मास्टर, दुखरन मास्टर, यानी कि वो मास्टर जिसे खुद समय से उसका मेहनताना नहीं दिया जा रहा है, वो एक ऐसे स्थान पर बच्चों को पढ़ा रहा है जहाँ पर छत से निरंतर पानी टपक रहा है, आसपास इतनी गंदगी है कि वहाँ पर कोई क्षण भर के लिए खड़ा भी नहीं हो सकता। वैसे स्थान पर खड़ा वो व्यक्ति, वो शिक्षक इस देश के भविष्य को, इस देश के भावी नागरिक को, इस देश के भावी नागरिक के व्यक्तित्व को गढ़ रहा है। तो उस मास्टर का दुख कितना गहरा होगा, इसको आप सोच सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसीलिए इस कविता का शीर्षक बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही गहरा मर्म लिए हुए है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से समझ पाए होंगे। तो अब मैं कविता को एक्सप्लेन कर रही हूँ। शहतीर जो है लकड़ी होती है एक, यानी कि एक लकड़ी का नाम है शहतीर। अगली मैं आपको बता दूं विस्तुया का अर्थ क्या होता है। विस्तुया का अर्थ होता है छिपकली, छिपकली को विस्तुया कहते हैं। अब आप समझिए, घुन खाए सहतीरों पर की, बारह खड़ी विधाता बचे। बारह खड़ी तो आप सबको पता ही होगी, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। तो एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर सहतीर की लकड़ी से छत बनी हुई है और उसे भी मतलब कीड़े मकोड़ों ने खा लिया है, जिसकी वजह से निरंतर वहाँ पर एक नमी का माहौल बना हुआ है, पानी टपक रहा है। और वैसे स्थान मतलब मास्टर जी हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बारह खड़ी पढ़ा रहे हैं। फटी भीत है छत चूती है। भीत का अर्थ होता है छत या फिर कह लीजिए दीवारें। तो दीवारें जो हैं दरारें पड़ गई हैं उनमें। दरारें कब पड़ती हैं दीवार में? जब वो बहुत सालों पुरानी बनी हुई हो जाती है, बहुत पुरानी हो चुकी होती है दीवार। उसकी जो नींव होती है दीवार की, वो पूरी तरीके से मतलब खोखला हो चुकी होती, समाप्त हो चुकी होती है, तब दीवार में दरारें पड़ जाती हैं। तो आप समझिए कि वो जो स्कूल है वो कितना पुराना हो चुका होगा। और जो शिक्षा बच्चे का, हर व्यक्ति का, मतलब हर एक छोटे से छोटे बच्चे का मूल अधिकार होता है, वो तक उसे नहीं दिया जा रहा है।
तो यहाँ पर देश की जो स्थिति बनी हुई है, भ्रष्टाचार देश में निरंतर बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं उस ओर भी ध्यान दिलाया है बाबा नागार्जुन ने। आले पर विस्तुया नाचे। अब छिपकली जो है वो दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है, ये तो आपको अवश्य पता होगा। जहाँ छिपकलियाँ घूमती रहती है तो ऐसा माना जाता है यहाँ साफ सफाई नहीं है, यहाँ पर काफ़ी दरिद्रता है। तो उसी स्थिति को आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं। बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट पर 5 तमाचे, दुखरन मास्टर गढ़ते रहते किसी तरह आदम के सांचे। यानी दुखरन मास्टर अब ऐसी स्थिति मतलब बनी हुई है जहाँ पर छत से निरंतर पानी टपक रहा है, आसपास इतनी गंदगी है क्योंकि वहाँ खड़े रहने तक का स्थान नहीं है। वैसे स्थान पर मास्टर जी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बच्चे अगर नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा खीज से भर जाता है व्यक्ति, तो उस खीज से कहीं ना कहीं वो बच्चों पर बीच बीच में तमाचे भी जड़ देते हैं। दुखरन मास्टर गढ़ते रहते किसी तरह आदम के सांचे, और उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं है इन थप्पड़ों को बरसाने के पीछे कि वो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि वो बच्चों को गढ़ रहे हैं सांचों में ताकि वो एक बेहतर भविष्य बन सके, एक बेहतर आदमी बन सके। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ूं तो दूसरा पैराग्राफ है, अरे अभी उस रोज वहां पर सरेआम जंक्शन बाजार में शिक्षा मंत्री स्वयं पधारे चमचम करती सजी कार में। ताने थे बंदूक सिपाही खड़ी रही जीपें कतार में, चटा गए धीरज का अमृत सुना गए बातें उधार में। समझिए, नागार्जुन लिखते हैं कि अभी उसी दिन की तो बात है कि शिक्षा मंत्री स्वयं पधारे थे पास के शहर में, लेकिन वो विडंबना अब आप समझिए इस पंक्ति में कितना गहरा व्यंग छिपा हुआ है। चमचम करती सजी कार में शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री का कार्य क्या होता है? देश में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है उसका रखरखाव करना, देख रेख करना, अगर किसी स्थान पर कुछ कमी है तो उसको पूरा करना, छोटे से छोटे मतलब निम्न से निम्नतर स्तर पर भी जाकर जांच परख करना कि वहाँ पर बच्चों को शिक्षा सही से मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन वो तो स्वयं ही, आजकल भी आप ये स्थिति देख सकते हैं। तो इस कविता की प्रासंगिकता आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से कि आज भी क्या स्थिति बनी हुई है। नेता जो हैं, राजनेता अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, अपने बड़े बड़े बंगलों बनवा रहे हैं, और वहीं शिक्षा की स्थिति कितनी गिरती हुई जा रही है ये आप अवश्य समझ पाएंगे जब आप अगर आप किसी गाँव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के जो प्राथमिक पाठशालाएँ होती हैं तो वहाँ की स्थिति कैसी है, वहाँ पर कोई क्यों अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहता है, सभी सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं। ये तो आपको बहुत ही आसानी से पता होगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। शिक्षा मंत्री स्वयं पधारे चमचम करती सजी कार में, यानी शिक्षा मंत्री जिन्हें वाक्यों का ध्यान रखना चाहिए। जो नेता है वो जनता का नेता होता है, जनता का सेवक होता है, लेकिन वो जनता को ही अपना सेवक बना लेता है जब वो जनता द्वारा वोट देकर जिता दिया जाता है। तो ये स्थिति, ये जो विडंबना है वो इन पंक्तियों में दिखाई दे रही है। स्वयं तो वो चमचमाती कार में बैठकर आ रहे हैं, एसी कार में बैठकर आ रहे हैं, साथ में उनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं कि सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाए। ताने थे बंदूक सिपाही खड़ी रही जीपें कतार में, यानी कतार, लंबी कतार में गाड़ियां आई थीं और मंत्री जी इस तरह से आए थे कि मतलब देखने में लग रहा था उनका कितना दबदबा है, उनका कितना रुतबा है, कितने वो बड़े आदमी। और देखा जाए तो उन्हें लोगों द्वारा अपना नेता चुना गया है, किस लिए? ताकि वो लोगों की बातों का, लोगों की परेशानियों को सुने, लोगों की समस्याओं को सुलझाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। चटा गए धीरज का अमृत सुना गए बातें उधार में, यहाँ धैर्य रखो सब होगा, और कभी वो करते कुछ नहीं है। सुना गए बातें उधार में, और 2-4 बातें ही उधार में सुना गए आम जनमानस को। आगे बढ़ूं तो अगला पैराग्राफ है, 4 कोस से दौड़े आए जब मंत्री की सुनी अवाई। कौन? दुखरन मास्टर। बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं। बच्चे किस स्थिति में पढ़ रहे हैं, इसी समस्या को किससे साझा करने आए हैं, किससे कहने आए हैं? शिक्षा मंत्री से कहने आए, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री, उनका तो कार्य ही यही है कि सही मायनों में वो जाकर देखें छोटे से छोटे क्षेत्र में कि कैसा, कहाँ पर सुविधाएं हैं बच्चों को पढ़ाने की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो दुखरन मास्टर स्वयं उनसे कहने आए हैं कि कैसी वहाँ पर स्थिति बनी हुई है तो वो कुछ करवा दें। तो इसके लिए दुखरन मास्टर 4 कोस से दौड़े आए, यानी काफ़ी लंबी दूरी होती है 4 कोस, तो वहाँ से दौड़े दौड़े आते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें पहुँचने में देरी हो जाए और शिक्षा मंत्री रवाना हो जाए, क्योंकि फिर तो दर्शन उनके होना संभव है नहीं।
लड़कों ने वेले बरसाए, मास्टर ने माला पहनाई। यानी साथ में अपने स्कूल के विद्यार्थियों को, बच्चों को भी लेकर आए और बच्चों ने खुशी खुशी में मंत्री जी पर फूल बरसाए कि कैसे भी वो इनकी बात सुन लें, इनकी परेशानी को, इनकी समस्या को सुलझा दें। मास्टर ने माला पहनाई, संगीनों की घनी छाओं में हिली माल मूरत मुस्काई। तंबू में घुस गए मिनिस्टर, मास्टर पर कुछ दया न आई। यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनके बीच में खड़े शिक्षा मंत्री जी ये सब देखकर मुस्कुराते हैं। फिर ये सब देखकर कि हाँ मेरा कितना यहाँ पर रुतबा है, दबदबा है, ये सब देखकर बहुत ही मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं और अंदर तुरंत तंबू में घुस जाते हैं जहाँ पर उनके रहने का इंतजाम किया गया, खाने पीने का इंतजाम किया गया। तो वहाँ पर चले जाते हैं और दुखरन मास्टर जो अपनी समस्या लेकर आए थे उसको नहीं सुना जाता है। अगला पैराग्राफ है, अंदर जाकर तंबू में ही चलो चलें दुख दर्द सुनाएं। अब क्योंकि उनकी अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है मंत्री जी से, तो वो खुद तंबू में जाने का निर्णय लेते हैं और वहां जाकर मंत्री जी से अपनी समस्या साझा करने के लिए सोचते हैं। तो अंदर जाकर तंबू में ही चलो चलें दुख दर्द सुनाएं, नहीं अकेला मैं ही जाऊं कहीं भीड़ में वह घबराएं। बचपन के परिचित ठहरे हम क्यों ना चार बात कर आएं, मौका पाकर विद्यालय की बुरी दशा का ध्यान दिलाएं। यानी कि जो मास्टर जी हैं वो मंत्री जी से मिलने का निर्णय लेते हैं और ये सोचते हैं कि मैं तो उनसे पहले से ही परिचित हूँ, तो वो अवश्य मेरी बात सुनेंगे और मुझे पहचान लेंगे और मेरी समस्या को भी आसानी से सुलझा देंगे, ऐसा मास्टर जी सोच रहे हैं। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ निकल रहा है, नहीं अकेला मैं ही जाऊं। यानी उन बच्चों को मिलने का कोई अधिकार नहीं है, वो बच्चे उन मंत्री जी से नहीं मिल सकते, इसलिए मास्टर जी निर्णय लेते हैं कि वो स्वयं अकेले जाकर मिलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चों को साथ में लेकर जाएं तो मंत्री जी कहीं नाराज ना हो जाएं, इसलिए वो स्वयं अकेले जाने का निर्णय लेते हैं और ये सोचते हैं कि मौका पाकर मैं उनसे बातचीत करूंगा और उन्हें विद्यालय की जो स्थिति है उसके बारे में बताऊंगा। अगला पैराग्राफ है, सुनकर बात गुरुजी की फिर हाँ हाँ बोले लड़के सारे, हम जब तक सुस्ता भी लेंगे आगे बढ़कर कुआं किनारे। हाथ हिलाकर मास्टर बोला, जाओ बच्चों जाओ प्यारे, चने चबाकर पानी पीना सूख रहे हैं हलक तुम्हारे। जाहिर सी बात है जो मास्टर उन नन्हे नन्हे बच्चों के साथ में मंत्री जी से गुहार लगाने आया हुआ है, 4 कोस दूर से पैदल चलकर, न कोई सवारी है और न कोई खाने पीने का अच्छा खान पान है उन बच्चों का, तो वो बच्चे तो जाहिर सी बात है उन्हें थकान से वो टूट ही जाएंगे ना। लेकिन उनके भीतर एक उत्साह बना हुआ है ताकि मंत्री जी उनकी बात सुन लें, उनकी समस्या जो है सुलझा दें और वो देश का जो भविष्य है आज के बच्चे, वो मंत्री जी उनकी बात सुने, उनकी समस्या सुलझाएं। इसके चलते उन बच्चों में उत्साह बना हुआ है और जब मास्टर जी ये बात कहते हैं कि मैं उनसे अकेले मिलने जाता हूँ, तो बच्चे कहते हैं कि बिल्कुल आप उनसे अकेले मिलने जाइए, तब तक हम बैठकर यहाँ पर सुस्ता लेंगे यानी आराम कर लेंगे कुएं के किनारे के पास में। तो मास्टर जी भी कहते हैं हाँ बच्चों, तब तक तुम यहाँ बैठकर ये कुछ जो चने आदि हैं ये खाओ, तुम्हारा गला सूख रहा है और ठंडा पानी पियो, तब तक मैं मंत्री जी से मिलकर आता हूँ और उनसे हमारी जो समस्या है वो साझा करूँगा ताकि वो कोई अच्छा उपाय उसका बता सके और हमारी जो समस्या है उसका वो निवारण कर दें। तो इसका अर्थ ही निकलेगा। अगला पैराग्राफ है, फाटक पर पहुंचे तो देखा डटे हुए थे 2 नेपाली, हाथों में संगीन संभाले लटक रही थी निजी भुजाली। कहाँ जाएगा बेगुर्राए, आंखों में उतराई लाली, दुखरन का यूं दिल दुखी हुआ, सुन सूखा तत सूखी गाली। अब इसको समझिए, जब मंत्री जी से मिलने दुखरन मास्टर पहुंचते हैं तो उन्हें तो लगता है कि उन मंत्री जी से उनका पुराना रिश्ता है, पुरानी जान पहचान है, तो मंत्री जी उनसे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, उनकी समस्या को बहुत ही प्यार से सुनेंगे और सुलझाएंगे भी। लेकिन जब वही स्थिति बनती है ना, जब वोट लेने राजनेता आता है तब वो चरणों में गिर गिर के वोट मांगता है, वोट की भीख मांगता है। वहीं जब वो नेता बन जाता है तब वो उसकी परछाई भी किसी को देखने को नहीं मिलती है। और सही अर्थों में देखा जाए तो यही स्थिति यहाँ पर भी बनी हुई है। जब मास्टर जी मिलने पहुँचते हैं तो वहीं तंबू का जो फाटक है उस पर ही 2 सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े और उनके हाथों में हथियार हैं, बंदूकें हैं और वो बहुत ही एकदम डांट कर पूछते हैं। ये तो आज का समय ऐसा है ही, जिसके पास शक्ति है, पावर है,
वो अपने से निम्नतर व्यक्ति को सदैव आंख दिखा के ही बात करता है, सदैव क्रोध में ही बात करता है, उसे तुच्छ समझ के ही बात करता है। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है कि कहाँ जाएगा वे गुर्राए, आंखों में उतराई लाली, यानी आंखों में उतराई लाली, यहाँ ये तो एक मुहावरा है, लाली उतराना, कि मतलब क्रोध से भर जाना। तो एकदम आंखें लाल कब होती हैं? जब व्यक्ति बहुत क्रोध में होता है। तो जो वो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, गेट पर खड़े हुए थे, दरबान खड़े हुए थे, उन्होंने इस तरह से गुर्रा कर पूछा कहाँ जाएगा। तो शिक्षक को इससे मतलब ये जो रूखी भाषा थी और गाली आदि उनके लिए प्रयोग की गई थी, वो सुनकर काफी दुख हुआ। अगला पैराग्राफ है, मास्टर बोले यों मत कहना, पढ़ा लिखा हूँ, मैं हूँ शिक्षक, तुम भी हो जनता के सेवक, मैं भी हूँ जनता का सेवक। फिर तो वे धकियाकर बोले, भाग भाग जा मत कर वकवक, हम फौजी हैं नहीं समझते क्या होता है शिक्षक सेवक। अब समझिए आप इसको, एक तो ये जो है देशज भाषा का शब्द प्रयोग किया गया है। मास्टर जी ये सब जो उनके साथ में रूखी भाषा और गाली का प्रयोग किया जाता है, तो वो बहुत ही आदरपूर्वक बोलते हैं कि ऐसे मत कहो, मैं पढ़ा लिखा हूँ और एक शिक्षक हूँ। अब जो शिक्षक होता है वो अपने छात्रों को अच्छी भाषा के साथ साथ में मोरल वैल्यूज भी सिखाता है। तो यहाँ पर मास्टर जी के साथ में ही जब इस तरह की भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो उनका दिल बहुत दुखता है और वो बड़े तब भी सम्मान पूर्वक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो है गरिमा पर ठेस पहुंचती है कि एक शिक्षक एक पढ़े लिखे व्यक्ति से तू तड़ाक करके गाली दे के बात करना। तो इसलिए वो ये कहते हैं, तुम भी हो जनता के सेवक, मैं भी हूँ जनता का सेवक, यानी तुम जनता के ही सेवक हो और मैं भी जनता का ही सेवक हूँ। तो दोनों का जो स्तर है वो समान हो गया है। तो तुम्हें मुझसे एक तरीके से कह लीजिए कि गाली गलौज देकर नहीं, तमीज से बात करनी चाहिए। फिर तो वे धकिया कर बोले, जब ऐसा सुना कि सामने से कोई ज्ञान दे रहा है, तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो शिक्षक को यानी कि मास्टर जी को धक्का देकर बोलते हैं, यहाँ से जाओ, बकबक मत करो, हमें कुछ नहीं समझ आता कि ये शिक्षक और सेवक क्या होता है। अगला पैराग्राफ है, कुछ दिन बीते मास्टर ने यह कड़ा विरोध पत्र लिख डाला, ताम झाम थे प्रजातंत्र के, लटका था सामंती ताला। मंत्री जी इतनी जल्दी क्या, आजादी का पिटा दिवाला, अजी आपको उस दिन मैंने नाहक ही पहनाई माला। अब जब मंत्री जी से मिलने नहीं दिया गया, शिक्षक को, मास्टर जी को नहीं मिलने दिया गया, और मिलने तो नहीं ही दिया गया, साथ ही साथ उनकी बेइज्जती भी की गई, उनकी गरिमा पर, उनकी अस्मिता पर चोट पहुंचाई गई कि उन्हें इस तरह से धकिया कर, गाली गलौज देकर, रूखी भाषा का उनके साथ में प्रयोग करके, अभद्र शब्दों का प्रयोग करके उन्हें वहां से दुत्कार कर भगा दिया गया, जो कि इतनी उम्मीद लेकर आए थे कि मंत्री जी उनसे अवश्य मिलेंगे। अब कुछ दिन बीत जाते हैं इस घटना को हुए, तब मास्टर जी एक पत्र लिखते हैं, एक विरोध पत्र लिखते हैं मंत्री जी के नाम, और अगली पंक्ति है, ताम झाम थे प्रजातंत्र के, लटका था सामंती ताला। कहने को तो ये है कि जनता द्वारा मंत्री को चुना गया है, लेकिन ऐसे समझिए, आप कहते हैं कि ये प्रजातंत्र है, यानी प्रजा चला रही है, लोकतंत्र है, यानी लोगों द्वारा ये जो पूरा सिस्टम है ये चलाया जाता है, लेकिन स्थिति दूसरी बनी हुई है। वहां पर जो उच्च वर्ग के लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, सामंती लोग हैं, वो चलवाते हैं इस पूरी सत्ता को, इस पूरी सत्ता को, राजनेताओं को वो वर्ग चलाता है जिसके पास में पैसा है, और जिसके पास में पैसा है उसके पास ही पावर भी होती है। तो यही स्थिति है आज भी, अगर आप देश की देखेंगे तो जो अमीर व्यक्ति है कहीं ना कहीं वही देश पर राज कर रहा होता है। तो कहने को तो ये प्रजातंत्र है, लेकिन उस पर सामंती ताले लटके हुए हैं, उच्च वर्ग के लोग, पूंजीपति लोग वो तंत्र चला रहे हैं। तो ये प्रजातंत्र जो है सामंती तंत्र बन के रह गया है। तो यहाँ पर एक विडंबना पूर्ण स्थिति उभर कर आती है, इसको आप नोट डाउन करिएगा और विशेष में लिखकर अवश्य आइएगा। तीसरी पंक्ति है, मंत्री जी इतनी जल्दी क्या, आजादी का पिटा दिवाला। अब समझिए, आजादी को अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं बीते हुए, जब ये कविता लिखी गई थी, तब नागार्जुन लिख रहे हैं कि आजादी को तो अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं, लेकिन क्या इतनी जल्दी, जो कस्में खाई गई थी, बड़े बड़े वादे किए गए थे, अब देश जो है स्वतंत्र है, यहाँ के लोग स्वतंत्र हैं, यहाँ का सिस्टम करप्ट नहीं होगा, लेकिन अब तो कुछ वर्ष बीत जाने के पश्चात ही क्या आजादी का दिवाला निकाल दिया है। इस तरह का
रोष प्रकट कर रहे हैं अपने इस विरोध पत्र के माध्यम से दुखरन मास्टर। अजी आपको उस दिन मैंने नाहक ही पहनाई माला। अब उनको, मास्टर जी को इस बात का दुख हो रहा है, इस बात का उन्हें खुद पर भी गुस्सा आ रहा है कि क्यों उन्होंने उस दिन 4 कोस पैदल जाकर अपने साथ में उन मासूम बच्चों को ले जाकर मंत्री जी को माला क्यों पहनाई, मंत्री जी पर फूल क्यों बरसाए। इस बात का उन्हें अब खुद पर भी एक गुस्सा आ रहा है, खुद पर वो खीज प्रकट कर रहे हैं। अगला पैराग्राफ है, और लिखा उस रोज आपसे भीख मांगने नहीं गया था। और पत्र में क्या लिखते हैं कि उस रोज मैं, यानी उस दिन मैं आपसे भीख मांगने नहीं गया था। आपको जनता ने चुना है, आप जनसेवक हैं, तो आपसे अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर जाता है तो वो कोई आपसे भीख मांगने नहीं जाता है, वो आपका कार्य है जो आपको खुद से करना चाहिए। लेकिन हमें उस और आपका ध्यान लेके जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप वो कार्य ठीक से नहीं करते हैं। तो उस दिन मैं आपसे भीख मांगने नहीं गया था, आपको आपका काम याद दिलाने गया था। आप नए थे, नया ठाठ था, लेकिन मैं तो नहीं नया था। भले ही आपका नया ठाठ वाठ था, आप मंत्री बन गए थे, आप उच्च पद पर आरूढ़ हो गए थे, आप सत्ता में थे, लेकिन मैं तो नया नहीं था। भूल गए क्या अजी आपका छोटा भाई फेल हुआ था? क्या आप वो दिन भूल गए जब आपका छोटा भाई फेल हुआ था और आपने मुझे जेल से मर्मस्पर्शी पत्र लिखा था? आप वो दिन भूल गए क्या जब आप जेल में बंद थे? अब जेल में अगर कोई बंद था राजनेता तो अक्सर आपको खुद ही उनकी जो बैकएंड स्टोरी होती है वो पता होगी कि किस तरह से वो किसी ना किसी गलत काम में ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं, उन पर कई केसेस चल चुके होते हैं। तो वही कोई केस रहा होगा जिसके चलते ये जो शिक्षा मंत्री जी हैं, जो शिक्षा मंत्री नहीं बने थे, तब वो जेल में बंद थे, वहाँ से वो दुखरन मास्टर को एक पत्र लिखते हैं क्योंकि उनका छोटा भाई फेल हो गया है इसके चलते। तो इसी रिश्ते के चलते, यानी जो एक पहले एक तरीके से एहसान ही तो हुआ ना ये, जो दुखरन मास्टर ने शिक्षा मंत्री पर किया था जब वो शिक्षा मंत्री नहीं थे। तो इसी रिश्ते से, इसी जान पहचान के बलबूते शिक्षा मंत्री से मिलने, शिक्षा मंत्री से अपनी समस्या साझा करने गए थे दुखरन मास्टर की। वो बड़ी ही आसानी से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही सौहार्द से दुखरन मास्टर से मिलेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं हुआ। अगला पैराग्राफ है, प्रभुता पाई काहि मद नाही, तुलसी बाबा भले कह गए। अब ये जो है तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं कि प्रभुता पाए, यानी जब आपके पास धन आ जाए, दौलत आ जाए, सत्ता आ जाए, तो उसका मद नहीं करना चाहिए, उसका आपको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद आप फिर हो सकता है उसी स्तर पर आ जाएं जिस स्तर पर आप पहले थे। क्योंकि अगर आप जिस काम के लिए चुने गए हैं वो कार्य आप ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर अगले सत्र में आप जो है अपने उसी निम्न स्तर पर आ जाएंगे जहां से आपको जनता ने चुनकर उस पद पर आरूढ़ किया था। तो कभी भी प्रभुता का मद नहीं करना चाहिए। अगली बात है, जिसमें वाजिद अली बह गया उसी वाड़ में आप बह गए। क्योंकि वाजिद अली ने भी अहंकार ही किया था अपनी प्रभुता का, उसी में भी आप भी एक समय के बाद बह जाएंगे, क्योंकि आपको अपनी प्रभुता पाने का बहुत ज्यादा घमंड है, बहुत ज्यादा मद हो गया है, अहंकार हो गया है। आप बने शिक्षा मंत्री तो दे हाथों के स्कूल ढह गए। यानी आप शिक्षा मंत्री बने तो स्थिति ऐसी हुई कि जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, छोटे छोटे गांव देहात थे, वहां के तो स्कूलों की ओर आपकी नजर कभी जाती ही नहीं है। आप तो शहरों में ही, शहरीकरण की ओर ही विशेष रूप से ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो तो कार्य आप करते ही नहीं है। तो वो तो स्कूल जिनकी स्थिति पहले कुछ ठीक भी थी वो तो बिल्कुल ही समाप्त हो गए हैं, ढह गए हैं, गिर गए हैं, खंडहर हो गए हैं। हम तो करते रहे पढ़ौनी, जेल न जाके यहीं रह गए। अब यहाँ पर एक व्यंग है कि यहाँ पर ये जो पंक्ति आपने देखी होगी कि वो जेल में रहे थे। और जेल में कब रहता है कोई? जब कोई उस पर केस आदि लगा होता है, और राजनेताओं पर तो अक्सर बहुत ही केसेस चल चुके होते हैं, ये बात तो आपको अवश्य पता होगी। तो यहाँ पर एक व्यंग है कि मास्टर जी कह रहे हैं कि यही तो देश की विडंबना, आप समझिए अपने देश की ही। यहाँ पर बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए जो जॉब्स हैं, आईएएस, आईपीएस, कितनी भी बड़ी बड़ी, जितनी बड़ी पोस्ट हैं उसके लिए उतनी ज़्यादा पढ़ाई रिक्वायर्ड होती है। लेकिन राजनेता के लिए, जिसको देश चलाना है, उसके लिए ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ये विडंबना ही है, इस पर तंज कसा है बाबा नागार्जुन ने। तो करते रहे पढ़ौनी, यानी हम तो पढ़ाई ही करते रह गए और फिर भी हमारी स्थिति यहीं की यहीं होकर रह गई। अगला पैराग्राफ है, उपदेशों की धुआंधार में अकुलाता शिक्षक बेचारा, अजी आपको लगता होगा सुखमय यह भूमंडल सारा, लिखा अंत में ध्यान दीजिए बहुत दिनों से मिला ना वेतन,
किससे कहूँ दिखाई पड़ते कहीं नहीं अब वे नेतागण। जो नेतागण वोट मांगने के लिए हमारे चरणों में गिरते हुए नजर आते थे, वो अब कहीं दिखाई ही नहीं देते। तो ये समस्या हम आखिर कहें तो किससे कहें। तो इसलिए मैं उस दिन आपसे मिलने गया था, तो कोई भीख मांगने नहीं गया था। आपका जो कार्य है वो आपको याद दिलाने गया था। उपदेशों की धुआंधार में अकुलाता शिक्षक बेचारे, यानी एक शिक्षक जिसे उसका मेहनताना पाना उसका हक है, मूल अधिकार है, वो भी उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। उपदेशों की धुआंधार में वो शिक्षक बेचारा अकुलाता रहता है। अजी आपको लगता होगा सुखमय है भूमंडल सारा। आपको तो ये भूमंडल, ये विश्व बहुत ही सुखमय लगता होगा। क्यों? क्योंकि आप तो उस पद पर आरूढ़ हैं जहां आपके चारों ओर एसी लगी हुई है। आप चलते हैं तो एसी कार में चलते हैं, आपके चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है, आपके खान पान का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो आपको तो ये भूमंडल, आपको ये तो विश्व सारा सुखमय ही लगेगा। आपको क्यों लगेगा कि कहीं दुख व्याप्त है? आपके लिए तो सर्वत्र सुख ही सुख है। तो आप दूसरों के दुख को कैसे समझेंगे? लिखा अंत में, पत्र के अंत में लिखते हैं, ध्यान दीजिए बहुत दिनों से मिला ना वेतन, यानी बहुत दिन हो गए हमें हमारा मेहनताना भी प्राप्त नहीं करवाया गया। किससे कहूँ दिखाई पड़ते कहीं नहीं अब वे नेतागण। अब मैं ये बात किससे कहूँ, मैं किससे इस बात की गुहार लगाऊं? जो मेरा मेहनताना है, उस जो मेरी रोजी रोटी है, जो मुझे मिलना चाहिए मेरे कार्य के बदले, मेरी मेहनत के बदले, वो तक मुझे नहीं मिल रहा है। उसके लिए मैं किससे कहूँ? क्योंकि आप तो नेतागण कहीं दिखते ही नहीं है। तो मैं इस समस्या की ओर कैसे ध्यान दिलवाऊं? अगला पैराग्राफ है, पिछले दफे यानी पिछली बार किया था हमने पटने में जा के अनशन। अनशन पर बैठना यानी भूखे पेट, खाली पेट, यानी कि भूखे प्यासे बैठ जाना। अपनी जो मेहनताना है उसके लिए हम अनशन कर चुके हैं पटना में। स्वयं अर्थ मंत्री जी निकले, वह दे गए हमें आश्वासन। यानी जो अर्थ मंत्री थे वो आए, अर्थ मंत्री का मतलब है फाइनेंस मिनिस्टर, वो स्वयं आए और हमें आश्वासन दे गए कि आपका जो है वेतन अवश्य आएगा समय से। और क्या लिखूं, इन देहाती स्कूलों पर दया कीजिए। यानी हमारा जो मेहनताना है वो तो हमें समय से मिले ही, साथ ही साथ इन स्कूलों पर महाराज दया कीजिए। इन बच्चों जो देश का भविष्य हैं, इन पर दया कीजिए। इनको पढ़ने के लिखने के उचित साधन और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। दीनहीन छात्र गुरुओं की कुछ भी तो सुध आप लीजिए। हटे मिटे यह निपटज हालत प्रभु ग्रामीणों पर पसीजिए। कई फंड हैं उनमें से अब हमको वाजिब ऐड दीजिए। यानी कि जो देहात के स्कूलों के लिए कुछ ऐड आता है, कुछ पैसा आदि आता है, कुछ फंड आते हैं, वो आप यहाँ पर लगाइए। कुछ ग्रामीणों पर भी, यानी कि ग्रामीणों पर भी पसीजिए। ग्रामीण यानी गांव देहात की जो स्थिति है उसको भी थोड़ा सा सुधारिए, उसकी ओर भी अपना थोड़ा सा ध्यान लाइए। क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है। यहाँ के बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो भविष्य में वो कुछ अच्छा हासिल कैसे कर पाएंगे। तो इस तरह से दुखरन मास्टर अपने इस पत्र को समाप्त करते हैं। और ये पत्र मंत्री जी के नाम, शिक्षा मंत्री जी के नाम लिखा जाता है, जिसमें कई स्थानों पर व्यंग भी है, कई स्थानों पर विरोध भी प्रकट किया है और सौहार्द का भाव भी दिखाई देता है। क्योंकि दुखरन मास्टर को लगता है कि वो मंत्री जी को पहले से जानते हैं, तो मंत्री जी उनसे बड़े प्यार से और सौहार्द से मिलेंगे। तो इस तरह से आप इस कविता को बहुत ही आसान ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कविता बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की है। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है, आप कमेंट करिए। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर मुझसे 1 to 1 कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ सुझाव लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपकी कुछ हेल्प हो रही है और आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो उसके लिए वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।